नमस्कार जी। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम साधना के बारे में, 64 योगिनियों की साधना के बारे में। उनके मंत्र का भी विधान बताऊंगा मैं आपको, और कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा। साधना में क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और इस साधना से क्या क्या लाभ मिलेगा आपको जीवन में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साधना के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। 64 योगिनी। योगिनी शब्द का मतलब होता है योग और नी, जो योग करने वाली है, अर्थात जो योग करती रहती है उसका नाम योगिनी है, या तो जो योग से जोड़ दे उसका नाम योगिनी है। वास्तविकता में योगिनियों की साधना जो होती है वो हमारे चक्रों को जागृत करने के लिए की जाती है। जब भी हम किसी योगिनी की साधना करते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारे सारे चक्र बैलेंस होने लग जाते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक सारे चक्र अपने आप बैलेंस होने लगते हैं, और साथ साथ में कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने लगती है। ये मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं योगिनियों की, अप्सराओं की, नाग देवी की, या और कोई साधना हो, सात्विक साधना की बात चल रही है यहाँ पे, तामसिक की नहीं। तो 64 योगिनियाँ जो होती हैं वो सात्विक हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि यूट्यूब पर लोगों ने इतना भ्रम डाल के रखा हुआ है साधना के बारे में, इतना माया जाल फैला के रखा हुआ है साधना के बारे में, कि कोई साधक कर ही नहीं सकता, जबकि ये काफ़ी सरल है। जितनी सरल साधना है उतना सरल कुछ नहीं है इस संसार में, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हुए सब साधना करते थे, उनके पास सब साधनाएं होती थी। जितनी भी साधनाएं हैं, 64 योगिनी हैं, अप्सरा हैं, यक्षिणी हैं, ये सब साधनाएं उनके पास होती थी। तो जब भी हम योगिनियों की साधना करते हैं हमारे जीवन में, पहली बात तो ये होती है कि हम खुश रहने लगते हैं, हम खुद में प्रसन्न रहते हैं, और हमारा चेहरा भी सुंदर होने लगता है। अगर आपको कोई हेल्थ के संबंधित समस्या है तो धीरे धीरे वो अपने आप ही समाप्त होने लगती है, और पारिवारिक परेशानी भी समाप्त होती है। रिलेशन में, मैरिज लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, वो भी 11 से 21 दिन के अंदर अपने आप ही समाप्त होने लगती है। आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो पहले से ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देने लगती है, आपको सुनने लगती है, आपको समझने लगता है, जो पार्टनर है आपका या पार्टनर है। तो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है लोगों से, कॉन्फिडेंस आता है। आप स्टडी कर रहे हैं तो फोकस कर पाएंगे आप अपनी स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 11 से 21 दिन के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा अपने बिजनेस में भी। तो सबसे पहली बात यह है कि नुकसान साधना से कभी नहीं होता। जितनी भी सात्विक साधनाएं हैं उससे कभी आज तक किसी को न नुकसान हुआ है ना होगा कभी, क्योंकि मैंने खुद की है, मेरे मित्र कर रहे हैं, मेरे साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बिल्कुल आसान विधि समझाऊंगा। आपको कोई माला की, किसी सिद्ध माला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिद्ध मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिद्ध आसन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको योगिनी के दर्शन भी होंगे, उनका आभास भी होगा, उनके साथ बात भी होगी। तो पहली बात तो ये है कि YouTube पर लोगों ने काफ़ी भ्रम फैला के रखा है साधनाओं के बारे में। हम बंधन में ही बंध जाते हैं, या मृत्यु के बाद भी
हम उनके ही लोकों में जाते हैं। वास्तविकता में क्या होता है कि हम वचन लेने पड़ते हैं। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो बाद में हम उनके साथ वचन लेते हैं कि भाई हमारा और आपका जो संबंध है वो सिर्फ मृत्यु लोक तक की है, मरने के बाद मेरा और आपका कोई संबंध नहीं होगा। तो इससे मृत्यु के बाद आप उस साधना में कभी नहीं बंधते हैं, उस बंधन में। तो आज सबसे पहले कामेश्वरी योगिनी है, पद्मिनी योगिनी है, 64 योगिनी है, अनेक प्रकार की योगिनी है। सबसे अच्छी, सारी योगिनियाँ वैसे तो अच्छी हैं, कोई भी योगिनी हो। यहाँ पे मैं पद्मिनी योगिनी जी के मंत्र का वर्णन करूँगा, कैसे जाप किया जा सकता है उनका, और विधि क्या है उसके बारे में भी बात करता हूँ। सबसे पहले मंत्र के बारे में बात करते हैं। ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। आप मंत्र दोबारा ध्यान से सुन सकते हैं। ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। 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 पद्मिनी योगिनी जी हमारे चक्रों को भी जागृत करती हैं। तो विधि बताता हूँ मैं कैसे करना है। अगर कोई माला से करना चाहेगा तो उसने 11 माला करनी है 21 दिन तक। कोई बिना माला के करना चाहता है तो वो 30 से 1 घंटा जितनी देर बैठ सकता है मानसिक जाप करना है इस मंत्र का, कर सकता है। जैसी जिसको सुविधा मिले उसके अनुसार कर सकता है। तो विधि क्या है इसकी? बैठ जाना है, कोई भी आसन चलेगा, बिना आसन के भी बैठ सकते हैं आप। नीचे कुछ बिछा लें और बैठ जाएं। एक दीपक जला सकते हैं, अगर घी का दीपक जला सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और अगर तेल का दीपक जलाना चाहें तो भी जला सकते हैं, नहीं तो तिल के तेल का सबसे बेस्ट है। और कुछ मीठे का भोग रखना है आपने पद्मिनी योगिनी जी के नाम से। मीठे में कुछ भी रख सकते हैं आप, गुड़ रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। अगर आपके पास धन की ज़्यादा समस्या नहीं है तो आप रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं। एक सुबह जब आप साधना करेंगे तो, या शाम को साधना करेंगे तो, हे पद्मिनी योगिनी जी आपके नाम से ये भोग है, किसी भी मंदिर में रख देना है, किसी के भी आगे, किसी भी देवी देवता के आगे उनके नाम से भोग रखना है और बाद में उसको खा लेना है। तो विधि क्या है? कोई अगर पुरुष करना चाहता है तो उसने पानी का गिलास अपने सामने रख लेना है, थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर डालना है, पानी हाथ पर टिका रहे, और अपना नाम बोलना है। अगर गोत्र पता है तो गोत्र भी बोल सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं अगर अपना बोलना चाहूँगा तो हाथ में जल लिया मैंने और बोला मेरा गोत्र लोहिकाक्ष है, आपका जो गोत्र होगा वो बोलना है। मेरा नाम जोगिंदर शर्मा है, आपका जो नाम होगा वो बोलना है। हाथ में जल लिया और बोला मेरा नाम जोगिंदर शर्मा है, मेरा गोत्र ये है लोहिकाक्ष। हे देवी पद्मिनी योगिनी जी आपके मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। आप पत्नी का रूप छोड़कर किसी भी रूप में आ सकती हैं, आपका स्वागत है। मेरे जीवन में जो भी समस्या है, अगर आपका कोई काम हो, कोई समस्या हो, तो यहाँ पर उस समस्या को बोलना है। जैसे कैरियर की, मैरिज की, रिलेशन की, हेल्थ की, कोई भी हो समस्या वो बोलना है। और बोलना है कि अगर आप 11 माला करेंगे 21 दिन तक तो बोलना है कि मैं 11 माला 21 दिन तक करूँगा। अगर आप बिना माला के कर रहे हैं तो आपने बोलना है कि जितना होगा उतना मैं आपके मंत्र का जाप करूँगा। ये सब बोलकर जल धरती के ऊपर छोड़ देना है। क्या किया आपने? हाथ में जल लिया, अपना नाम और गोत्र बोला और बोला हे पद्मिनी योगिनी जी आपके मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। आप पत्नी का रूप छोड़कर किसी भी रूप में आ सकती हैं, आपका स्वागत है। मेरे जीवन में जो भी परेशानी है, परेशानी बोलनी है। उसके बाद बोलना है, अगर माला से करेंगे तो बोलना है 11 माला 21 दिन तक करूँगा। अगर बिना माला के कर रहे हैं तो बोलना है
जितना होगा उतना मैं जाप करूँगा, जल धरती के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद जाप शुरू कर देना है। विधि तो आपको पता लग गई। एक दीपक जला लिया, कुछ मीठे का भोग रख दिया और बैठ गए। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, दिशा कोई भी चलेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और गणेश भगवान जी की एक माला कर लेनी है। गणेश भगवान जी का मंत्र आप नेट पर सर्च करेंगे, बीज मंत्र मिल जाएगा आपको। उनकी एक माला ओम गंग गणपतये नमः, एक माला उनकी। अपने इष्ट की कर सकते हैं, एक माला तो वो करनी है। उसके बाद ओम ह्रीम आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा 11 माला। और जो बिना माला के करना चाहते हैं वो बिना माला के कर सकते हैं। उसके बाद करके सो जाएं, उठ जाएं। और अगर कोई स्त्री करना चाहती हैं तो वो बिना संकल्प के कर सकती है, ऐसे ही बस बैठ जाना है। और 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को कोई भी स्त्री कर सकती है। उसके भी चक्र भी जागृत होंगे। उसके जीवन में जो भी परेशानी होगी, कैरियर की, मैरिज की, रिलेशन की, सब समाप्त होगी। हेल्थ के रिलेटिव कोई समस्या होगी वो भी समाप्त होगी। और ये मेरी गारंटी है, आप शुरू कर दो, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी। कमेंट बॉक्स खुला है, सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबकी पूरी मदद करूंगा, आपको रिप्लाई भी दूंगा। आप बस साधना शुरू कर दो और मुझे बताओ कैसा लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। अगर किसी की साधना बीच में छूट जाती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, दोबारा कभी भी शुरू कर सकता है, उसको कभी नुकसान नहीं होगा और कभी परेशानी भी नहीं आएगी। देखो मैं आया हूँ यहाँ पे YouTube पे सबकी मदद करने के लिए, क्योंकि लोग आगे ही परेशान होते हैं और दुनिया वाले और ज़्यादा परेशान कर देते हैं उनको। तो आप परेशान मत हो। अगर किसी भी व्यक्ति को नेगेटिविटी लगती है, नकारात्मक शक्ति लगती है, तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। 11 माला सुबह और 11 माला शाम को पद्मिनी जी की। सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। हाँ, अगर किसी को लगता है कि नकारात्मक शक्ति ज़्यादा है तो वो ऐसा कर सकता है, 11 दिन सुबह 11 दिन शाम को काली माता जी का जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करता रहे 11 दिन तक। और 11 दिन बाद पद्मिनी जी का शुरू करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकता है। कई लोग बोलते हैं सुरक्षा कवच, ये सब इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आप शुरू कर दो और आपको धीरे धीरे अनुभव भी होना शुरू हो जाएंगे। दृष्टि पर पद्मिनी जी भी दिखने लग जाएंगी आपको, ये गारंटी है। क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको अनुभव हो रहे हैं। मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, मैं लिंक भी वैसे वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगा, वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। अभी मैंने नया टेलीग्राम का चैनल बनाया है तो कई बार उसमें टेक्निकल इशू के कारण कई बार आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो माफ़ी चाहता हूँ। आप अगली वीडियो का भी इंतज़ार करें। इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें जो पद्मिनी जी के जो अनुभव होंगे उसके बारे में चर्चा होगी। और टेलीग्राम चैनल में आपको लोगों के अनुभव मिलेंगे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको शक्तियाँ दर्शन देती हैं, शक्तियाँ बात करती हैं, आप उनके अनुभव सुन सकते हैं। और आपके भी जो अनुभव होंगे वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और समय मिला तो मैं आपसे कॉल पर भी बात करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आगे और भी साधना के रिलेटिव वीडियो आएंगी, जैसे 52 भैरव की सात्विक साधना, जिससे कि तंत्र मंत्र की कोई परेशानी हो वो समाप्त हो जाए। और अप्सराओं की भी साधना दी जाएगी, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन में धन की कमी को जो महसूस करता है वो ना रहे और उसके धन के मार्ग खुलते रहें। तो सबके अंतःकरण में स्थित महादेव और माँ पार्वती जी को प्रणाम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। क्योंकि मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, शुभ रात्रि। आप पता नहीं कब देख रहे हैं वीडियो। धन्यवाद आपका।